नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल रीमेक हैक्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट सिस्टम, जो हम ब्लेंडर का फ्लूइड्स यूज़ करके मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये वीडियो जो आप देख रहे हो, जो इफ़ेक्ट्स मैंने बनाया है, इसको मुझे 15 डेज़ कंटिन्यू 12-12 घंटा इसको नाइट में लगा के मैंने ये रेंडर किया। तो बस इतना ही फ्रेम, करीब 200 फ्रेम हुआ है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। तो जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 3.2.2, और उसमें हमने एक सर्कल मेश लिया। और इस मेश को पहले हम लोग रखते हैं इसको इंडिविजुअल ड्रैगिंग सिस्टम। दैट मीन्स कि मैं सबसे पहले इसको एनिमेट करना है मुझे, और इसके ऊपर हमें करना है कुछ मॉडलिंग। तो ये बहुत ही, आप देखोगे इसको मैंने नॉर्मल ऑन किया, और नॉर्मल ऑन करने के बाद मैं इसका एक्सट्रूड किया बाय प्रेसिंग ऑल्ट ई से। और जैसे ही एक्सट्रूड होता है तो आप देखोगे कि एक आपका फेस सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये फेस बिल्कुल नॉर्मल अपोजिट है, इसीलिए मैंने नॉर्मल को ऑन किया। तो नॉर्मल को फिर से आप फ्लिप कर लो, कंट्रोल शिफ्ट एन से होता है, अदरवाइज इसको शिफ्ट कंट्रोल एन से आप जैसे देख रहे हो मेनू से भी जाके कर सकते हो। तो ये वीडियो थोड़ा सी फास्ट है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से फिल लगाया, लेकिन फिल ऑल सेलेक्टेड लगाएंगे तो डबल बना लेगा। तो मैं बीच का वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करके फिर से मैं F प्रेस करूँगा। तो F कमांड से आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो, जैसे कंपोनेंट मोड में रहता है, जैसे अर्लियर हमने मॉडलिंग किया था। तो इस तरीके से हमने एक डिस्क बना लिया। अब हमारा काम होता है 50 फ्रेम पे हम रखते हैं कर्सर को, लाइक टाइमलाइन पे। और यहाँ पे मैं इसको एक काम करूँगा कि इसको स्केल अप कर देता हूँ 50 पे। कितना 5.2 समथिंग एक अराउंड ले लो, आपका केस में आप चेंज कर सकते हो इसको, जस्ट इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस जेड एक्सिस पे स्केल को मैं बिल्कुल 1 रखूँगा डिफ़ॉल्ट में। इंसर्ट की फ्रेम लगाया इसमें स्केल पे, और यहाँ पे हमारा 50 फ्रेम पे एक एनिमेशन का की फ्रेम फिक्स हो गया। फिर से हम लोग सेंटर वाला फेस सेलेक्टेड था, और यहाँ पे मैं एक मेजर टूल लूँगा और मेजरमेंट रखूँगा लगभग इसमें अराउंड 0.072 लगभग इसका मैं ये रख लेता हूँ 7456 अप्रोक्सीमेट आप रख लो। थोड़ा सा आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। ये मैंने मेजर टूल इसीलिए रहता कि उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसको हाइट रखूँगा, जो बहुत स्लाइटली हाइट बड़ा होगा, और उतना हाइट बढ़ाएंगे जितना हमने लिया है। इसको वायर फ्रेम पे जाके देखता हूँ, क्योंकि वायर फ्रेम पे कंपोनेंट मोड पे ये नहीं दिखता है। तो वायर फ्रेम मोड में जाके इसको सेट करो, जितना हमने एक लेंथ को लिया है, सॉरी, मेजर टूल से। तो हम अप्रोक्सीमेट उतना हाइट पे रखते हैं, जैसे आप देख सकते हो 0.76 इसका जो भी यूनिट है वो रखा। फिर हम नॉर्मल आ जाते हैं। फिर से अब इसका नेक्स्ट 11 पे 10 पे जाओ, फिर की फ्रेम पे रिड्यूस करो, और दिस टाइम हमें इसे रखना है थोड़ा सा और स्केल। तो यहाँ भी हमें मेजर करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो फिर से मैंने मेजर टूल लिया, और सेंटर से बिल्कुल ओरिजिन से मैं ड्रैग करके इस बार अप्रोक्सीमेट लेता हूँ मैं 1 पॉइंट समथिंग, आप ले लो 1.34 समथिंग। आप देखोगे, कोशिश करो कि अभी जितना पैरामीटर लिया 3.25 ये ले लो 10 फ्रेम पे जाके इसका मेजर टूल। देन अब हम लोग सिर्फ X और Y एक्सिस को सिर्फ सेलेक्ट करके इसको हम लोग कम करेंगे, और इसको Z एक्सिस पे नहीं होना चाहिए चेंज। हालांकि अगर चेंज होता है तो आपको रॉन्ग होगा। तो Z एक्सिस पे हमेशा 1 डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा इसे ठीक, कि Z एक्सिस पे हमें हाइट नहीं होना चाहिए। तो अब चलो, अब फिर से एक पहले कर लो, उसके बाद में हम करेंगे। फिर 1 पॉइंट, इसको फिर से मेजर टूल लिया, इसको सेलेक्ट करके आप X प्रेस करके डिलीट कर दो, फिर से नया मेजर टूल लो, क्योंकि वो मार्क आपको स्टेबल रह जाता है। तो 10 और 50 फ्रेम पे हुआ, आप 0 पे जाते हैं, और 0 पे जाने के बाद बिल्कुल स्मॉल कर देंगे इसको। तो आप देखोगे यहाँ पे 0.18 समथिंग, या इतना वैल्यू ले लो 0.8 समथिंग, या इसको कर्व भी कर सकते हो। तो कर्विकल नहीं रखना है, इसको मैं एक्सप्रेस करके डिलीट करता हूँ। और फिर से हम लेते हैं मेजर टूल, और इसको ड्रैग करते हैं लेफ़्ट क्लिक करके, यहाँ 1 पॉइंट समथिंग आप रख लो। एकदम स्मॉल हो जाएगा, ये पूरा श्रिंक होगा। और पॉइंट मैं एक मेजरमेंट करके इसीलिए थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कहाँ पे छोटा और कहाँ पे बड़ा रखना है इसको। तो आप उतना ही छोटा इसे स्मॉल कर दो 0 फ्रेम पे। तो क्या होगा कि शॉक वेव की तरह ये पहले स्प्रेड करेगा, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा था। और हम लोग
0 उतना ही हम फ्रेम इसको करते हैं स्केल डाउन करके, ओके। और इसका जेड वैल्यू हमेशा 1 रहना चाहिए डिफ़ॉल्ट। इस पर हमने की फ्रेम भी नहीं ऐड किया है, लेकिन हमें जो की फ्रेम अभी अवेलेबल जो किया हुआ था हमने डाल दिया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिफ़ॉल्ट 1 यहाँ चेंज होता है तो यहाँ भी डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू और फिर से की फ्रेम ऐड कर देते हैं, और फिर 0 पे भी इसको 1 रखते हैं जैसा मैंने पहले बोला था। अब इसको अवेलेबल करके मैं, चलो अब ये क्या हुआ कि जेड एक्सिस कांस्टेंट होना चाहिए और एक्स वाई पे आपको ऐसे शॉकवेव चलेगा। अब एटलीस्ट हमें ये जो नीचे का जो जो स्मोक स्प्रेड होंगे आफ्टर ब्लास्टिंग, वो इफेक्ट बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा मेश का हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्लूइड जनरेट करना है। तो चलो यहाँ पे अगर आप लास्ट आप देखोगे कि सडनली ये, अब इसको एक्स प्रेस करके डिलीट कर दो सिलेक्शन करने के बाद मेजर टूल को। फिर यहाँ पे अब लास्ट में आप हमें करना है कि ऑल सेलेक्टेड, इसका लेके चले जाते हैं लास्ट फ्रेम अप्रोक्सीमेट चले जाओ 240 फ्रेम पे, और 245 फ्रेम मैंने स्टार्टिंग में रखा था इसका वैल्यू। और इस बार मैं इसको स्लाइड करूँगा मैक्सिमम 7.46 समथिंग, जैसा आप देख रहे हो लगभग आप ले लो। आप यहाँ पे आप जाओ एडिट मोड में, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में, देन इसे आप ये कर लो उतना ही 7.46 लगभग बढ़ा, तो ये धीरे धीरे स्लाइटली स्प्रेड होता जाएगा। 240 फ्रेम तक हमारा इफेक्ट बनाना है, ओके। तो अब इसे भी आप डिलीट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आप 1 फ्रेम पे हो तो आप शॉकवेव एकदम छोटा दिखेगा आपको, आप देख सकते हो। और धीरे धीरे ये समथिंग ब्लास्ट काइंड ऑफ स्प्रेड होगा, जो स्मोक स्प्रेड होगा अर्थ के ऊपर। और एक मशरूम शेप में जो आपका न्यूक्लियर होगा, उसके लिए मैं एक स्फेयर लिया है यूवी स्फेयर, और इस स्फेयर को थोड़ा सा हम लोग रखते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे 2.1 ये समथिंग ओवल टाइप का जो आप देख रहे हो, तो इतना रख लेते हैं। और जेड एक्सिस पे 1.32 रख लेते हैं, ताकि मैं एक पर्टिकुलर शेप बनाऊँ। आप इसे अंदाज से भी आप स्केल कर सकते हो, समथिंग ऐसा, ओके। और इसे हम लोग इसे रखते हैं प्लेस करके जस्ट बॉटम पे, और इसका जो कर्सर पॉइंट है नीचे से, कर्सर पॉइंट ऊपर है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लोकेशन एंड स्केल, ओके। लोकेशन एंड स्केल को हम लोग की फ्रेम किए 7 फ्रेम पे, फिर जाएंगे 10 फ्रेम के बाद बैक जाएंगे, और इस पे हम लोग एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, वो एक बिल्कुल स्मॉल करके इसे आप रख लो, लगभग आप इसको रख लो 1.011 एकदम, और इसे जेड एक्सिस को 0.008 रखते हैं ताकि हमारा शेप मेंटेन रहे। और इसे आप बिल्कुल नीचे रख लो, उस जो ऑब्जेक्ट को हमने बनाया अभी थोड़ा सा जो कॉनिकल शेप्स में, उसका जस्ट नीचे बिहाइंड रखेंगे, और इसको लोकेशन एंड स्केल रखेंगे। तो आप देखोगे सडनली ये बिग होता है सडनली। तो इसका बहुत ही शॉर्ट 3 की फ्रेम के अंदर ही रख दिया, और धीरे धीरे शॉकवेव की तरह ऊपर उठेगा, एक जस्ट मशरूम का शेप लेके जाएगा जो स्फेयर वाला लिया हमने। तो देखो टेक्निक अलग अलग हो सकता है, आप फ्लूइड पे भी करोगे, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसमें फ्लूइड सिमुलेशन के बाद जो रेंडर प्रोसेस होती है, जैसे साइकिल रेंडर, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो जैसा हम देखेंगे इस वीडियो में, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसे की फ्रेम करते हैं। अभी मैंने इसको स्केल अप कर लिया, करीब 3.9 या 4 वैल्यू आप दे दो, सभी का उतना रेशियो बढ़ा दो, और इसे जेड एक्सिस को 2.4 कर दो। प्लस लोकेशन को हम रखते हैं 5.4 मीटर अप इसको, और फिर इसको एनिमेट करते हैं और ऐसे की फ्रेम लगाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा थोड़ा सा टाइम दे करके आप इस टाइप का एनिमेशन बना लो, समथिंग लाइक दिस। और एक इसे आप अंदाज से भी ले सकते हो, जैसा आपका शेप और एरिया होगा उसके हिसाब से। फिर हम लोग जाते हैं लास्ट 120 फ्रेम अप्रोक्सीमेट, और इसको जेड एक्सिस पे और अप कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और आई प्रेस करके इसको लोकेशन, सिर्फ लोकेशन रखते हैं, और स्केल को एज वेल एज रखते हैं, जो भी है। तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन हमारा हो जाता है रेडी लाइक दैट। और ये हमारा एनिमेशन मेश का इम्पोर्टेंट होता है। क्या हुआ कि नीचे जो हमने लिया था एक कॉनिकल शेप्स का बनाया था एनिमेशन, और ये अब मैं शुरू करता हूँ इसका कंटेनर, एक बॉक्स लिया क्यूब, पॉली क्यूब, और उस पॉली क्यूब को जस्ट उसके
बॉटम में रखेंगे, लाइक लगभग आप समझो कि इसके जस्ट बॉटम बिहाइंड, लाइक जहाँ स्फीयर हमारा है उसके जस्ट नीचे रखेंगे, लगभग इतना आप एक अंदाज से देख लो। क्यों? क्योंकि स्फीयर पार्ट होगा वो आपका जनरेट करेगा फायर, और इसे फेस सिलेक्शन मोड में जाके कर्सर को हम लोग बीच में सेंटर करके रखते हैं। इसका पॉइंट कर्सर हम लोग करते हैं सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। ये क्योंकि हम जब इसके स्केल करेंगे तो ये Z एक्सिस पे एक यूनिफॉर्मली स्केल लेगा, और फिर से हम लोग S प्रेस करके इसको स्केल करेंगे 3D कर्सर को रख के इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो आप देखोगे। अब इसका एवब रखो, इससे थोड़ा सा बिगर रखो, लाइक ये कंटेनर होगा जो हम इस क्यूब को सेलेक्ट करके कर रहे हैं ट्रीटमेंट, तो इसका हमने स्केल वैल्यू रखा 9.9 समथिंग एंड Z एक्सिस 11.100। तो ये क्या है कि इसका रेशियो के हिसाब से आप रख सकते हो, ये भी एक सेटिंग की बात होती है। फिर हम लोग जाते हैं इसका फ्लूइड जनरेट करेंगे यहाँ से, जो हमने देखा था कि मॉडिफायर में भी फ्लूइड सेम मिलता है, वही फ्लूइड, और ये कंटेनर सेलेक्ट करके हमने फ्लूइड लगाया है, उसको हम लोग करेंगे इसे डोमेन, और ये रहेगा आपका लाइक इसका जो रेजोल्यूशन डिवीजन को हम लोग रखते हैं 128, बाद में हम बढ़ाएंगे इसका जब फाइनल करेंगे, फिलहाल अभी देखने के लिए। देन टाइम स्केल को रखा 0.17 समथिंग, आप देख सकते हो। और फिर हम लोग जाते हैं स्क्रॉल डाउन और भी सेटिंग्स में, जो अभी इनिशियल हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और तो हम और भी आगे सेट करेंगे, लेकिन फिलहाल बायोन्सी डेंसिटी रखते हैं -0.00100 समथिंग, और हीट को रखते हैं 5.0, और इसे गैस मोड पे रखते हैं। फिर ये हो गया फिलहाल सेटिंग्स। एंड आगे का बहुत सारे सेटिंग्स है, जैसे हमने रखा है रिएक्शन स्पीड 0.1, और ये वेलोसिटी जो हम सेटिंग करते हैं, जैसा हम एक्सप्लोजन के लिए यूज़ करते हैं, एक बेसिक सेटिंग है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है आपका पैरामीटर्स में थोड़ा सा पॉइंट वैल्यू में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्लस इसका जो मैक्सिमम जो हमारा फाइल कितना फ्रेम का होगा वो देंगे, और यहाँ पे एक पाथ सेट करके पहले फाइल को हम कहीं पे सेव कर लेते हैं, बिकॉज कि फाइल सेटिंग के बाद कभी भी करप्ट हो जाएगी तो आपको फिर से रीसेटिंग करना होगा, तो आप हमेशा सेव करके एक वर्जन प्रीवियस रखो। और इसका हम लोग इसका लेते हैं इन फ्रेम लेते हैं 245, सॉरी इसको हम लोग लेते हैं 1 to 50, सिर्फ हम अभी रखते हैं बेकिंग के लिए कि होता है कैसा, तो हमने इंड फ्रेम को 50 तक ही रखा, बाकी का सेटिंग्स आप देख सकते हो। थोड़ी सी वीडियो को स्पीड मैंने करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हो। फायर प्लस स्मोक और इनफ्लो लिया फ्लो बिहेवियर में, और फ्लो टाइप लिया फायर प्लस स्मोक। देन इसका सैम्पलिंग स्टेप्स को लिया 2, और इसे की फ्रेम डाल करके थोड़ा सा हम एक सेटिंग करेंगे, जैसे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे आपका ये चेंज होगा। लाइक जो पहला फ्रेम था वहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग इसे कुछ सेट कर लेते हैं कि ये ब्लास्ट होगा जहाँ से कैसे इसका सैम्पलिंग स्टेप चेंज होगा, तो आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा आगे 34, अब सॉलिड डेंसिटी को बंद कर दो, टर्न ऑफ कर दो, जैसे आप देख रहे हो। तो अब ये हो गया। अब इस सेटिंग के बाद हम लोग कुछ और भी सेटिंग्स होता है, जैसे फ्लो सोर्स में क्या होगा। फ्लो सोर्स में रखते हैं सरफेस एमिशन 1.5, और इसको की फ्रेम करते हैं 17 फ्रेम पे अप्रोक्सीमेट, एक की फ्रेम लगाते हैं। ये एनिमेटेबल होगा कि जैसे ब्लास्ट टाइप का इफेक्ट दे। फिर हम लोग 0 कर देते हैं सरफेस एमिशन को लगभग 25 फ्रेम पे जाके। ओके, इनिशियल वेलोसिटी में हम लेते हैं 6.00 सोर्स को। ओके, फिर अब एक जो बॉटम जो हमने बनाया था जो स्मोक के लिए, इसको हम लोग रखते हैं इनफ्लो में, स्मोक रहेगा ओनली ये, इसको फायर प्लस स्मोक नहीं रखेंगे। एब्सोल्यूट डेंसिटी टर्न ऑन रहेगा, प्लस इनिशियल टेम्परेचर को रखते हैं -2.0, ऐसा कुछ सेटिंग रहेगा बेसिक। फिर आप इसमें इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे चेंज करो, लाइक 0.0000 कर दो, और इसका नॉर्मल को रखो -0.1 सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग अब रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं 256, ताकि हम इसका ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी वॉक्सल का हमने बढ़ा दिया कंटेनर का,
तो इससे क्या होगा, इट कंटेनर दैट मीन्स कि डोमेन है, इसको हम लोग थोड़ा सिमुलेशन करके देखते हैं बेकिंग करके, क्योंकि जो भी सेटिंग करोगे ऑलवेज आपको बेकिंग करना पड़ेगा। इसका रेंडर एनिमेशन में हम देखते हैं कि ऐसा कुछ इफेक्ट हो रहा है। सो बाय लाइक मेकिंग जैसा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बहुत ही स्लो सिमुलेशन होता है। एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका मशीन कम से कम 8 GB का होगा तो भी आप लंबा 1 हफ्ता लग सकता है इसको रेंडर करने में। तो ये होता है बहुत हाई क्वालिटी VFX प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इस टाइप का एक्सप्लोजन। तो जस्ट एक आप एग्जांपल के रूप में भी देख सकते हो। तो ऐसा हमारा कुछ हमने 50 फ्रेम तक का लिया था, बाद में हम लोग इसका कुछ आगे पीछे करके सेटिंग करना होगा कि जितना वैल्यू है हमारा 1 से लेके 244 फ्रेम उतना करेंगे जब फाइनल करेंगे। तो अभी बस टेस्टिंग पर्पस से हमने इतना बेकिंग किया। फिर से हम इस बेक को हम लोग बढ़ाएंगे, इसका वैल्यू 245 आपका इंड वैल्यू है। और फिर से इसे आप एक एक्सेप्ट करके सेव कर दो कहीं पे, जो जहाँ पे हमने रखा था इसको वहीं पे सेव कर दिया। इसको फ्री डेटा करते हैं, बेक डेटा अगेन सेव करने के बाद। तो ये चलो इंटरनल बेकिंग शुरू हो गया। मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके फिर से आफ्टर बेकिंग मिलूँगा। तो बेक हो गया। बेकिंग के बाद आप देखोगे कि ये थोड़ा सा इफेक्ट समथिंग ऐसा एक्सट्रीम हुआ। हम 245 फ्रेम पे हम लेते हैं और फिर से इसका एमिशन डिसॉल्व होता जाएगा एटलीस्ट फाइनली, जैसे समथिंग लाइक न्यूक्लियर ब्लास्ट में होता है, जैसे आप देख सकते हो। ओके, तो ये तो हम व्यूपोर्ट रेंडर करके हमने देखा, इसका फ्रेम रेट हमने 30 रखा और इसका एक फाइनल रेंडर MPG फॉर्मेट MPG4 बना करके हम लोग इसको रेंडर करेंगे वीडियोस में, ताकि हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो प्रीव्यू के लिए हमने एक लिया है फॉर टेस्ट प्रीव्यू। ओके, एक जगह पे मैं इसको सेव करूँगा और ज़्यादा हम हाई क्वालिटी इसको सेट नहीं करते हैं, लेकिन हम MP4 वीडियो हम बनाते हैं और फिर हम लोग फाइनल रेंडर करते हैं। बस ये प्रीव्यू रेंडर के लिए, ये फाइनल रेंडर के लिए नहीं। यहाँ पे एक कैमरा लगा देता हूँ मैं, और कैमरा लेने के बाद हम कैमरा टू व्यू को व्यू मेनू में जाके इसको टर्न ऑन करके इसको अकॉर्डिंग टू कैमरा जो व्यू होगा उस एंगल पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, देन चेक करता हूँ। तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, नथिंग। ओके, तो ये अभी रेंडर में हमें और भी करना पड़ेगा। अभी मैं जस्ट EV मोड पे मैं बस प्ले करके देखना चाह रहा था एक बार इस टाइप का इफेक्ट्स। तो आप एक बार जूम इन जूम आउट करके आप एक बार सेटिंग कर लें। ये बहुत मशीन आपका स्लो डाउन हो जाएगा अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन बेल नहीं है। अगर आप अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लाइक कम से कम 8 GB 16 GB रखते हो तो आप अच्छा प्रोडक्शन, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्शन माना जाता है VFX का। ये जो न्यूक्लियस ब्लास्ट आप देख रहे हो, न्यूक्लियर ब्लास्ट, फिर से एनिमेशन रेंडर हमने किया बहुत ही लो सैंपल्स के ऊपर EVs में। तो ये आप देखोगे कि बॉक्स दिख रहा है। तो बॉक्स दिखने का रीज़न है क्योंकि ये बॉक्स हमने लिया था अलग से सॉलिड। ओके, तो सिमुलेशन में ये दिखेगा। तो इसके लिए हमें करना होगा कि हम अभी इस मोड पे हैं। अब दिस सेलेक्टेड, इसको आप क्या करो, कंटेनर सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग फिर रेंडर करते हैं। तो अभी भी आप देखोगे कंटेनर गायब करोगे तो नहीं दिखेगा। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, यहाँ से हम लोग फिर से रेंडरेबल मोड पे आते हैं, कंटेनर सेलेक्टेड, और अभी चले जाओ आप लाइक इसका विजिबिलिटी में व्यूपोर्ट डिस्प्ले में, और इसे रख लो वायर फ्रेम मोड में। तो फिर भी आप नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे रेंडर मोड को हटा दो। तो जब हम रेंडर मोड को चेक ऑफ करते हैं तो फिर से वही बात होती है। दैट मीन्स कि ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको अभी आप रेंडर ऑन करके रखो। आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे, आप यहाँ पे देख पाओगे। आप यहाँ के रेंडर के लिए क्यों नहीं दिखा रहा है, बिकॉज कि जब हम फाइनल रेंडर करेंगे EV या साइकिल मोड पे, तो इसके लिए कुछ शेडर सेटिंग करनी होती है। तो साइकिल मोड पे एक बार करके देखो, साइकिल मोड पे भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा। प्लस इसमें मैक्सिमम सैंपल, और ये अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। जब साइकिल मोड में थोड़ा सेटिंग्स, आप इसको थोड़ा सा फिल्मिक में जाके इसको व्यू वर्जन रखो, फिल्मिक कलर मैनेजमेंट में। देन आप यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होता है, जैसे स्टेप्स है, मैक्सिमम स्टेप्स, एंड आप देखोगे स्टेप व्यूपोर्ट। देन इसे अब अगर मैं 50 करके देखता हूँ, अभी इसका सबसे बड़ा इशूज़ है कि रेंडर बहुत ही स्लो होता है, सुपर स्लो। मतलब एक फ्रेम को रेंडर आपको
करीब 20 से 25-30 मिनट 1 घंटा भी ले सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये हमने या इसका शेडर बनाना है तभी वो रेंडर में दिखेगा, तो हमने ये शेडर मोड पे आया और प्रिंसिपल BSDF को हटा के हम लोग यहाँ पे लेते हैं प्रिंसिपल वॉल्यूम। प्रिंसिपल वॉल्यूम को वॉल्यूम कनेक्ट करते हैं वॉल्यूम के साथ, क्योंकि ये वॉल्यूम दिखेगा तो आप देखोगे व्यू पोर्ट पे सब आप देख पा रहे हो। ओके, तो ऐसे हम इसका कुछ सेटिंग्स करेंगे। जैसे हमने इसका रखा एमिशन स्ट्रेंथ को हमने बढ़ाया 500, तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइटर हो गया। यहाँ पे हम लेंगे एक कलर कलर रैंप लेते हैं, देन इसको डेंसिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और आप देखोगे कलर रैंप के साथ आप थोड़ा सा इसको आप चेंज कर सकते हो। इसका लाइक डेंसिटी कितना आप डेंसिटी रखोगे, ये माइनस लाइक ब्लैक और प्लस वाइट, ऐसे हिसाब से आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा सेटिंग करके देखो। आगे हम लोग और भी नोट्स इसमें अभी लगाएंगे। एक नोट लेता हूँ मैं यहाँ पे मैथ नोट को लगाया और प्लस इसका जो सिस्टम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐड सिस्टम के जगह और इससे रखते हैं 2000 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके, फिर से हम लोग लेंगे यहाँ पे एक वॉल्यूम इन्फो नोट क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें डिफाइन करेगा आपका जो वॉल्यूम एरिया है, लाइक जो वॉक्सल के अंदर जो डोमेन है। देन इसको कनेक्ट कर देते हैं फैक्टर के साथ और एक और हम लोग लेते हैं मैथ को डुप्लीकेट करते हैं नोड को और यहाँ पे लेते हैं इसका वैल्यू लगभग 1.4 समथिंग या 1.5 लेके देखो। और यहाँ पे आप जाओ और एक ले लो आप कलर रैंप इन दोनों के बीच में लगा के मैं इसको कंट्रोल करूँगा जस्ट यहाँ एमिशन कलर के साथ। और एमिशन कलर को आप देखोगे कि जैसे से ब्लैक को बढ़ाते जाओगे और वाइट को साइड में रहेगा तो आपको देखोगे थोड़ा सा ऐसा कुछ स्टेप्स मिलेगा। इसको हम लोग एक ब्राइटर येलो समथिंग ऑरेंजी ब्राइटर येलो ले लो एक और हम लोग नोट लगाएंगे। पहले इसको देखते हैं कि ऑरेंजी येलो होना चाहिए ब्राइटर, बिल्कुल जो स्मोक का होता है ये आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। और एक प्लस पे क्लिक करके एक और नोड हमने कनेक्ट किया। इस नोड को हम रखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नियर बाई येलो और इसे थोड़ा रेडिश मतलब रिच रेड, इसको डार्क रेड रखो। समथिंग जो फॉलोअप होता है आपका फायर का है ना, तो यहाँ पे पेट्रोल बर्निंग एक्सप्लोजन हो रहा है लाइक कुछ न्यूक्लियर टाइप का ब्लो, तो कैसा फायर होगा आप इसको वैरायटी चेंज कर सकते हो। हम जस्ट देख सकते हो आप कैसे यहाँ पे हम चेंज करते हैं विथ यूजिंग कलर रैंप। तो चलो जितना आप सेटिस्फेक्शन तक आप जाते हो, जितना सेट कर पाते हो उतना ही करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो बहुत ही टाइम लगता है इसको आपको परफेक्ट सेटिंग के लिए कि एग्जैक्ट कलर क्या चाहिए फायर का। तो एक और हम यहाँ पे एक कॉपी लिया एक नोट, इसका थोड़ा सा और लाइटर रेड रखा समथिंग ऐसा, तो ये हुआ। अब चलो अब यहाँ पे हम लेते हैं एक नोड विच इज़ एट्रीब्यूट नोड, इसको कलर को फैक्ट के साथ जोड़ते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या है, हीट इसमें हमने हीट एट्रीब्यूट याद हम रखते हैं कि जब हमारा एक हीट का एक पैरामीटर हो तो उसको यहाँ पे एट्रीब्यूट के रूप में रखा है। जो हमने लेयर बनाया था लेयर, उस हीट को रख लिया यहाँ पे। ओके, ये हीट इसमें आपको लिखना होगा सेम जो उसका नेम है वही। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ से एक और मैथ नोट को हमने कॉपी किया और इसको इस बार मैंने रखा मल्टीप्लाई मोड सेम और वैल्यू 1.9 समथिंग। तो आप देख सकते हो कि कुछ डिफरेंट लुकिंग आ रहा है। इसका लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो गया एक्सट्रीम। इसको हम लोग टाइमलाइन को ऑन करते हैं और थोड़ा सा स्लाइड करके आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे इसमें वेरिएशन ला रहा है आपका जो भी कलर वेरिएशन होगा। सो अब देखोगे यहाँ पे जो फाइनल आपका वेरिएशन ऐसा कुछ अब दिखेगा, जस्ट आप देख पा रहे हो दिस मच सेटिंग के बाद आप देखो तो व्यू पोर्ट पे जो दिख रहा है एक्चुअल में ये फाइनल रेंडर नहीं होगा। फिर भी हम इसे एक बार साइकिल रेंडर सेटिंग करेंगे। ओके, क्योंकि ईवी सेटिंग करना होगा तो ईवी के हिसाब से हमें नोड में कुछ बहुत सारे वेरिएशन लाना पड़ सकता है। तो आप देखोगे कितना फ्रेम पे जाके हम देख सकते हैं कि हर एक फ्रेम पे हमें वो इफेक्ट्स दिख रहे हैं। और कलर भी एक नॉर्मल ठीक है, इसको आप रख लो। इंसर्ट की फ्रेम हमने डाला इसका मल्टीप्लाई नोड के ऊपर और फिर हम जाते हैं इसका 130 फ्रेम के बाद 50 फ्रेम पे जाएंगे। 50 फ्रेम पे जाके इसको चेंज करो, इसको कर दो 1.1, देन आई प्रेस करके इंसर्ट की फ्रेम करो। तो 50 फ्रेम पे 1.1 करके ये रखा। अब देखोगे इसका जो ग्लोब दिख रहा है लाइक स्फेयर को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे
और जाएंगे इसका विजिबिलिटी में, आप रेंडर को टर्न ऑफ कर दो, बिकॉज कि ये रेंडरिंग में नहीं आएंगे। ओके, अगर ये ऑन रहेगा तो रेंडरिंग में वो आएगा तो बहुत ऑकवर्ड दिखेगा। दैट्स वाई हमने इसको रेंडर को चेक ऑफ कर दिया, चेक ऑन नहीं रखना है, पहले से डिफ़ॉल्ट चेक था। अब व्यू पोर्ट भी नहीं देखना चाहिए तो व्यू पोर्ट को भी आप हटा दो शो इन व्यू पोर्ट से ही। तो समथिंग लाइक ये आपका सेटिंग्स हुआ जो ऑटोमेटिक वहाँ से भी कर सकते थे कलेक्शन से। अभी यहाँ पे अब एक काम और है जो व्यू पोर्ट पे हम देखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, इसको डजंट मैटर क्योंकि रेंडर ही नहीं होगा। चलो अगला सेटिंग्स जो हम करने वाले हैं इसमें वो होगा आपका सर्कल। तो सर्कल को सेट किया जो हमारा ऑलरेडी एनिमेटेड है, और इससे भी अब थोड़ा सा एक काम करो, इसको रेंडर नहीं होने दो। जो मेन मेश है सिर्फ ये रेंडर होगा आपका स्मॉक जो बिल्ड होगा और फायर, इन दोनों को इस तरीके से सेटिंग करने के बाद आप जाओ कंटेनर सेलेक्ट करो जिसे डोमेन कहते हैं, और इसे हम लोग एक्टिव मोड पे रखते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म मोड, और इसको फोर्स फील्ड लेते हैं टर्बुलेंस। ओके, तो ये टर्बुलेंस को आप कहीं एक कॉर्नर पे सेट कर लो, थोड़ा सा डिस्टेंस देके। टर्बुलेंस क्या करता है, उसको जिगजैग मोशन डालेगा, जो इफेक्ट्स आएंगे उसमें लाइक एक नॉइज क्रिएट करेगा, मोशन नॉइज। तो स्ट्रेंथ इसको हम लोग रखेंगे थोड़ा 0.01, बहुत कम स्ट्रेंथ रखना है, और साइज रखते हैं 0.200, एंड इसे रखते हैं सीडिंग को 97 रखते हैं वैल्यू। ओके, तो इस टाइप से आपका एक एनिमेशन समथिंग डन होता है। जस्ट आप देख सकते हो। ये एक बार फिर से हमें बैक करना पड़ेगा कि हमने एक नया फोर्स लिया है, इसका लोकेशन देके इसे भी एनिमेट करेंगे। ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए हम लोग ग्राफ एडिटर पे जाते हैं, क्योंकि ये जब हम मैनुअली इसको एनिमेट करते हैं, सपोज आप देख सकते हो कि हमने 0 फ्रेम पे की फ्रेम लगाया और यहाँ पे हमने ले लिया इसको जनरेटर एक, कि ऑटोमेटिक इसको जनरेटर इसको हेल्प करेगा ऊपर ले जाने के लिए, लाइक एक एनिमेशन कर देता है जनरेटर जो हमने मॉडिफायर लगाया। इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 से, तो आप 1 से देखोगे कि वो बहुत सुपर फास्ट जा रहा है। जो हमने एक इम्पेटी लिया है वो बहुत सुपर फास्ट जा रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ लाइन डायरेक्ट जेड एक्सिस पे आप जा रहा है। तो यहाँ पे रख लो इसको 0.1, तो ये थोड़ा सा स्लोप जाएगा, तो आप देखोगे कि करीब करीब क्यूब के नियर बाय ये जा रहा है। और इसको सेटिंग कर सकते हो 0.0089 कुछ भी, इसका नाम रखते हैं इस फोर्स को टर्बुलेंस कंट्रोल। ओके, तो ये हो गया आपका समथिंग इफेक्ट। और फिर से हम लेते हैं एक इफेक्ट दूसरा टर्बुलेंस, इस टर्बुलेंस को रखते हैं अप, जहाँ पे आपका फायर को थोड़ा सा टर्बुलेट करेगा, इसका 10 मीटर अप रखते हैं, जैसे आप देख रहे हो सेलेक्टेड। तो ये क्या करेगा, दोनों को फोर्सेस को हम लोग ट्रबल्स को लेते हैं, टर्बुलेंस को इसका जेड एक्सिस पे 10 मीटर हाइट पे रह गया, जो इधर से भी सेट कर सकते हो। तो कुछ 20 फ्रेम पे रखते हैं फ्रेम को, और यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम डालते हैं सिंगल फ्रेम, और फिर हम लोग इसे इसका की फ्रेम को सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर से जनरेटर लगा देते हैं। एक की फ्रेम एडिट था, और इसका आप एक बार थोड़ा सा वैल्यू रखो .2 सो व्हाट हैपन, आप इसको देखोगे इतना रखो 0.005, तो थोड़ा उसके साथ चलने की कोशिश करता है एक साथ इक्वली। फिर से हम लोग फिजिक्स मोड पे जाते हैं। देन यहाँ पे आप एक टर्बुलेंस सेलेक्टेड, आप इसका मिनिमम डिस्टेंस रखो, यहाँ पे आप डिस्टेंस को सेट करोगे क्योंकि कैसे धीरे धीरे स्प्रेड होगा। तो 11 m रखते हैं इसका। तो ये क्या होता है, आप एक देखोगे कि एक सर्कल दिख रहा है व्यू पोर्ट पे, वो इसका फॉल अप है। तो जस्ट ये फॉल अप मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस एक मिला लो, ताकि वो कितना एरिया तक इफेक्टिव होगा। तो एक इफेक्ट देगा जस्ट एक शॉक वेव के जैसा। तो आप देखोगे फिर यहाँ पे की फ्रेम डालेंगे फिर से 22 मीटर, तो ये अप चला जाता है। अब इसका जो कर्व बन रहा है जो स्लाइटली ऊपर जाके धीरे से ऊपर जाएगा, इसको लीनियर भी कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़ा तो, अदरवाइज हम लोग अब आगे चलेंगे। तो आप देख रहे हो कि साथ साथ हम एनिमेशन भी अचीव कर रहे हैं और हमने इफेक्ट भी लगा दिया है, जो इसके इक्वल रखने की कोशिश करो, ताकि एक साथ आपका जैसे जैसे फ्लो होगा इसका स्फेयर का, उसी के अकॉर्डिंग आपका दोनों
एम्प्टी को भी एडजस्ट करेगा। तो अब देखोगे कि एक साथ ऐसा लग रहा है कि साथ में बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये इस टाइप से हम लोग कुछ इफ़ेक्ट्स को समथिंग लाइक ऐसा बना लेते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट सोचेंगे, ये हमारा 2 टर्बुलेंस भी लगा हुआ है फोर्स फील्ड। अब यहाँ से कंटेनर सेलेक्टेड, आप यहाँ से फिर से रीवेक करके हमने देखा कि इट्स लुकिंग समथिंग। तो अभी फिर से जो हमने सेटिंग नया नया किया है, इसको फिर से हमें फ्री डेटा करने के बाद फिर से बेकिंग सिस्टम करना होगा जब हम फाइनलाइज करेंगे। तो अब एवरीथिंग सेटिंग्स के बाद आप देख रहे हो कि इसका जो स्पीड है, हमारे पास 6 GB ग्राफिक्स कार्ड है GTX सीरीज़ का, जिस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ i7 है, 32 GB का रैम भी है मेमोरी, बट इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ये स्टकिंग है। और बिकॉज कि ये बहुत कॉस्टली प्रोडक्शन होता है, जैसा मैंने पहले से ही बोल रखा है, इसमें टाइम टेकिंग होता है रेंडर में। तो हर एक फ्रेम पे हम जाके एक बार सेट कर लेते हैं कि कितना किस पे क्या चाहिए, हमारा ऑलरेडी सही है। सो ऑल सेटिंग्स करने के बाद मैं चाहता हूँ कि 60 फ्रेम पे जाके कुछ डिफरेंस होगा। तो 16 फ्रेम पे हम एग्जैक्ट जाते हैं, यहाँ पे साइज रखते हैं 0.02, देन यहाँ पे रखते हैं ओके टर्बुलेंस को, स्ट्रेंथ को 22। तो आप देखोगे टर्बुलेंस का भी हमने यहाँ पे कुछ ऐसा सेटिंग्स रखा है, और इसे नॉइज अमाउंट को रखा है 10, ताकि थोड़ा सा नॉइज क्रिएट करे। देन सीड को आप 123 रखो, कुछ चेंजेस मिलेंगे सीडिंग अलग अलग। और फिर हम लोग इंसर्ट की फ्रेम लगा के उसको लॉक कर दिया, ओके नॉइज अमाउंट को। तो जस्ट एक एनिमेशन देगा। फिर से हम लोग जाते हैं फ्रेम 200 अप्रॉक्सीमेट, और यहाँ पे स्ट्रेंथ को ले लेते हैं, करीब धीरे होगा 1 स्ट्रेंथ, और नॉइज अमाउंट को भी 1 ले लेते हैं, और इंसर्ट की फ्रेम, देन इंसर्ट की फ्रेम। तो आप देखोगे उसी के ऑफसेट्स में आपको कुछ और भी एनिमेशन का वेरिएशन लेके आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है ये पार्ट जो हमने बनाया है, बट रेंडर का इतना टाइम टेकिंग की वजह से मैं थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसके लिए मशीन अच्छा चाहिए आपको। फिर थोड़ा सा सेटिंग में जाते हैं, इसका मटेरियल सेटिंग में, देन बम्प ओनली डिस्प्लेसमेंट में है, ओके यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्यूबिक मटेरियल को, और सॉरी यहाँ पे चले जाओ आप 30 फ्रेम के जगह इंस्टेड ऑफ 30 आप थोड़ा स्लो कर सकते हो, 25 फ्रेम ले लिया फिलहाल, 1 फ्रेम एंड 245 फ्रेम इसका एंड है। और इसको एक जस्ट एक फायर करके हम एक सेव कर लेते हैं फाइल को। और ये इस वक्त एक्चुअली मैं सलाह दूंगा कि आप इसको PNG में करके बाद में इसको कंपाइल करो, लेकिन फ़िलहाल हम इसे OpenEXR मोड में भी रख सकते हैं, बहुत ही हाईली कंपोजिशन करने के लिए। और फिर हम लोग कुछ बेसिक सेटिंग्स में कुछ रहा है, एक बार देखेंगे। ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन को 32 रखो, डोमेन सेलेक्टेड लाइक जो कंटेनर है, और इसका वॉल्यूम रखो 2। ये हो गया आपका। क्वालिटी की थोड़ी सी सेटिंग्स ऐसा कुछ कर लो। फिर ट्रांसमिशन को 12, और ये कुछ ऐसा फॉर्मेटर 32 रखा हमने ट्रांसपेरेंस। तो व्हाट हैपन, लेट्स सी। फिर स्क्रॉल डाउन करो, और फिर आप जाओ वॉल्यूम में, स्टेप रेट रेंडर हो गया 1 एंड व्यूपोर्ट 1 एंड मैक्स स्टेप्स 50 समथिंग। आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 150 रखा तो ज़्यादा क्वालिटी हमें देगा, लेकिन रेंडर इतना स्लो होगा कि आप इरिटेट हो जाओगे। ट्रांसपेरेंट रखो इसको, बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे। अगर हम PNG निकाल के किसी भी इमेज के ऊपर या वीडियो के ऊपर इसे कंपोज कर सके ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो अब एक बार हमने ये प्रीव्यू जनरेट किया अगेन, और फिर हम आपसे मिल रहे हैं अगेन नया प्रीव्यू। तो व्हाट हैपन, सो अभी सबसे पहले कैमरा को हम लोग सेट कर देते हैं, कितना से कितना फ्रेम, एंडिंग फ्रेम, स्टार्टिंग फ्रेम, ऑल मिला हुआ है आपको। और अब देख सकते हो थोड़ा सा ऐसा डार्क ही आपको मिल रहा है, स्मोक ओनली। बट ये यहाँ से हम जाते हैं फिजिक्स प्रॉपर्टी में, और इससे करता हूँ मैं लाइक आप चले जाओ फ्री डेटा करने के बाद पहले इसको बेक कर लो फिर से अगेन, और आफ्टर बेकिंग हम फिर से मिलते हैं। अभी थोड़ा सा बेक टाइम लेगा, तो जस्ट बेकिंग हो रहा है, आपको
मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट किया है इसलिए आपको लग रहा है स्लो फास्टर है, बट ये भी आपको एक को कम से कम 1 2 4 5 मिनट लेता है एक फ्रेम रेंडर करने के लिए। हमने एक बार चेक कर लिया फाइनल रेंडर करके आपका ईवी में कैसा दिख रहा था फाइनली। देन आप इसको सिस्टम आउटपुट सेटिंग में आप एक बार आउटपुट एवरीथिंग सेटिंग करने के बाद आप इसको एक बार करो रेंडर अब होने दो इसे। तो आफ्टर रेंडर हम मिलेंगे आपसे। और ये वीडियो बिल्कुल बिगनर लेवल के लिए नहीं है, ये मिडिल लेवल के लिए है, ठीक है। अगर आपको किसी तरह से इसमें लगता है ज़्यादा इंटरेस्ट है, हालांकि इसके बाद मैं एक स्मोक का वीडियो दूंगा जो इससे थोड़ा इजी पड़ेगा, आप उसे भी करो। आफ्टर दैट इसे भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये डिमांड इफेक्ट्स बनाने वालों का है, जो हमारे व्यूअर मोस्टली जो बोलते रहते हैं कि वीएफएक्स के ऊपर, तो यही वीएफएक्स का जस्ट आपका डायनेमिक टेक्निकल एनिमेशन होता है और ये होता है। तो हमने इस तरीके से फाइनल रेंडर करके रखा है जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं, करीब करीब 125 फ्रेम का ही हम रेंडर कर पाए और हमारा ये 1 हफ्ता टाइम इसमें वेस्ट हुआ, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये इतना स्लो गया। तो सोच लो कि अगर आपके पास ऐसा सा इफेक्ट बनाना हो तो कितना कॉस्टली हो सकता है, तभी इंडस्ट्री काफ़ी महंगी होती है वीएफएक्स प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। इवन आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बहुत दिमागी काम होता है, टेक्निकल काम होता है, प्लस ऑल थिंग्स। तो ऐसे और भी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। ओके, और फिर हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।